आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे, बहुत ही सही और बहुत ही सटीक। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, सही सटीक जानकारी चाहिए। पहली खबर की बात करेंगे। पहली खबर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। दोस्तों, केंद्र ने राज्यों से 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है, जिसमें 1.86 लाख शिक्षक उत्तीर्ण नहीं है। टीईटी 16 तक देनी होगी सूचना, यानी कि टेट की जो सूचना है सरकार को 16 तक देना होगा। केंद्र ने यह भी पूछा है कि ऐसे शिक्षकों को राहत देने के लिए कानूनी या नीतिगत स्तर पर क्या विकल्प हो सकते हैं। इस पर राज्य सरकार अपनी स्पष्ट राय देगी। तो दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है कि शिक्षकों को राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है कि टेट से उन्हें मुक्ति मिल जाए, टेट ना देना पड़े, एक क्राइटेरिया तय किया जाए, उसके आधार पर जो है केंद्र सरकार निर्णय लेगी। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट है टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी पीटी भर्ती को रद्द कराने का प्लान कर रहे हैं। देखिए, युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर टीजीटी पीटी 2022 के विज्ञापन को रद्द कर नियुक्त रिक्त लगभग 30,000 पदों को जोड़कर परीक्षा कराने की मांग की है। तो क्या ऐसा संभव है? तो मैं आपको बता दूं, अभी तो ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। अभी ऐसा संभव नहीं दिख रहा। अगर इस भर्ती को ये रद्द करवा दियो, नई भर्ती के साथ विज्ञापन निकालने की बात कहे, तो हो सकता है कि यह परीक्षा इस वर्ष तो हो ही ना। तो दोस्तों, एक तरफ परीक्षा पूर्ण नहीं हो पा रहा है, एक तरफ परीक्षाएं हो ही नहीं पा रही, एक तरफ परीक्षा को रद्द कराने की बात की जा रही है। कितना सही, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, यानी कि टीजीटी पीटी 2022 को रद्द कर दिया जाए और नए विज्ञापन में पद जोड़कर विज्ञापन जारी किया जाए, तो आप इससे खुश हैं या ना खुश हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यूपी पीआरटी की बात कर ले। यूपी पीआरटी भी इसी के चक्कर में फंस जाएगी। अगर इस भर्ती को रद्द करते हैं, टीजीटी पीटी नया विज्ञापन निकालने की तैयारी करते हैं, तो इन्हीं सब के चक्कर में यूपी टेट भी विलंब होने वाला है। यूपी टेट का नोटिफिकेशन फरवरी जा सकता है, अगर ऐसे ही घन चक्कर होता रहा आयोग में। उसके बाद यूपी पीआरटी और सुपर टेट परीक्षा से आप चूक जाएंगे अगर इस तरह की हरकत हमेशा होती रही। तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना है, नहीं तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भूल जाओ और सुपर टेट की परीक्षा भूल जाओ। कुछ इस वर्ष नहीं होने वाला है अगर इसी तरह की हरकत होती रही। आयोग इसी में बचा रहेगा। इधर मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी प्राप्त हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो है 4 से 5 महीने बाद आपकी आयोजित की जा सकती है पुनः। इसकी प्रबल संभावना है, जो जानकारी प्राप्त हुई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले अभ्यर्थी परेशान ना हो। एलटी के शिक्षक भर्ती का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। जबरदस्ती परीक्षा कराई जा रही है। उस दिन अभ्यर्थी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 17 और 18 जनवरी को प्रस्तावित एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र गुरुवार को जारी कर दिया। 17 जनवरी को सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान, जबकि 18 जनवरी को अंग्रेजी शारीरिक शिक्षा विषय की परीक्षा प्रयागराज को छोड़कर प्रदेश के 26 जिलों में कराई जाएगी। यानी कि प्रयागराज में परीक्षा नहीं करा रहे, बाकी सभी जिलों में परीक्षा करवाएंगे। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। पॉलिटेक्निक की सबसे बड़ी अपडेट है, प्रवेश परीक्षा जो है 15 से 22 मई तक आयोजित की जाएगी। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। आज के समाचार पर में भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के संबंध में जानकारी था कि मार्च के बाद परीक्षा संभव हो पाएगा। बहुत सारे कारण बताए गए हैं, क्योंकि जनवरी में मांग मेला और दूसरी परीक्षाएं प्रस्तावित है। फरवरी और मार्च में यूपी बोर्ड की परीक्षा, इसलिए परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको बताया हूँ 4 से 5 महीने के बाद ही परीक्षा होगी। इसके पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ समाज कल्याण विभाग की अद्भुत कोचिंग के बारे में। अब उधर जो कोचिंग में कोर्स कोऑर्डिनेटरों की भर्ती में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सत्यापन कराने के नाम पर भी खेल किया गया है। पिछले 2 वर्षों से सत्यापन कराने की फाइल दबी हुई है। अगर तुरंत सत्यापन होता तो आयोग की अभ्यर्थी
यों की भर्ती सामने आ जाती, लेकिन साठगांठ के चलते फाइल धूल फाक रही है। वहीं साक्षात्कार की फाइल भी गुम हो गई है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर यह भी है, और इसके संबंध में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयुक्त की स्थिति क्या है। इधर ट्रंप जो है बौखलाए हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हम भैया 500% टैरिफ ठोकेंगे। भारत में 500% टैरिफ थोप सकता है ट्रंप, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ट्रंप जो है अपनी स्थिति और परिस्थिति क्या है आप समझ सकते हैं, क्या कर रहे हैं आप समझ सकते हैं, जिसके कारण जो है शेयर मार्केट भी प्रभावित हुआ है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो बच्चों का दाखिला स्कूलों में होगा, आपका बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का कोई भी हो, बच्चे नहीं अभिभावकों के आधार पर जो है दाखिला दिया जाएगा। शासन ने जारी किए विस्तृत दिशा निर्देश। जिलों के डीएम को भी निगरानी करनी होगी पर इस प्रक्रिया को लेकर। तो बच्चों का जो एडमिशन होगा वह पिताजी के आधार पर होगा। नर्सरी के लिए 3 साल उससे अधिक लेकिन 4 साल से कम, एलकेजी के लिए 4 साल उससे अधिक लेकिन 5 साल से कम, यूकेजी के लिए 5 साल उससे अधिक लेकिन 6 साल से कम, कक्षा 1 के लिए 6 साल उससे अधिक लेकिन 7 साल से कम। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। बैंक ऑफ इंडिया में 400 भर्तियां निकली हुई हैं। आपको सबसे पहले मैं वेबसाइट बता देता हूं कहां से आप जो है इस नोटिस को डाउनलोड करेंगे और आवेदन करेंगे। तो www.bankofindia.bank.in पर जाकर जो है आप आवेदन कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं, यहां से आप जो है नोटिस को देख सकते हैं। होमगार्ड भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है भैया। जब पुलिस भर्ती में छूट मिल गया, अन्य भर्तियों में छूट मिला, तो होमगार्ड काहे बचे? तो होमगार्ड भर्ती में भी 3 साल की आयु सीमा में छूट दी गई है। बात समझ रहे हैं, क्यों चूके। इधर यूपी ट्रिपल एससी की बात कर लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट और लेखपाल कॉमन कटाव को लेकर। तो लेखपाल में कॉमन कटाव का तो जिक्र भैया अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। केवल एक ही बात हो रही है कि विधायक ने पत्र लिखा, सांसद जी ने पत्र लिखा, इसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, और इस को लेकर कोई विशेष पहल नहीं हो रही है। पेट कॉमन कटाव को लेकर केवल विशेष पहल नहीं हो रही है। यूट्यूब पर ज्ञान देने से, यूट्यूब पर कुछ कहने से कॉमन कटाव नहीं हो जाएगा। दोस्तों, कॉमन कटाव को लेकर एक भी प्रतिशत चर्चा कहीं भी नहीं हो रही है। नील बटा सन्नाटा है। कोई आकर यूट्यूब पर भाषण दे दे, उससे नहीं होता है। हाँ, कुछ बच्चों ने प्रयास किया था, उसका नतीजा है कि लेटर गया है। अब लेटर पर कोई संस्तुति नहीं मिली है, लेटर पर कोई विचार विमर्श अभी नहीं हुआ है। बाकी आगे कोई विचार विमर्श होता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। 12,500 रुपये सिल्वर का दाम घट गया। मतलब 2 दिन में 7,000, एक दिन 5,000 रुपये सिल्वर का दाम बढ़ा था, यानी कि चांदी का दाम बढ़ा था। आज का डाटा है 12,500 रुपये चांदी का दाम घट गया है। तो समथिंग 245 के नीचे आ गया है। तो यह बिग ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी अपडेट बता रहा हूँ। लगातार आप हमसे जुड़े रहें ऑथेंटिक जानकारी के लिए। और 900 रुपये का गिरावट जो है सोने के दाम में भी देखा गया है। तो अगर आप चांदी और सोने के भाव के भी इच्छुक हैं तो आप लगातार हमसे जुड़ते रहिए और इस वीडियो को शेयर करिए। और जहां तक रही पंचायत चुनाव को लेकर, तो पंचायत चुनाव के संबंध में मैं आपको बता दूं, पंचायत चुनाव टालने की तैयारी चल रही है। पंचायत चुनाव आगे के लिए टाला जा सकता है, इसकी प्रबल संभावना है, जो जानकारी प्राप्त हुई है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।